मौत के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण की सच्चाई जो हर इंसान को हिला देगी। कहा जाता है, जब इंसान मरता है तो उसकी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी वहीं से शुरू होती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूं जो गरुड़ पुराण में बताई गई है। और ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे अपने कर्मों की सजा मौत के बाद मिली। मोहन एक आम इंसान था, लेकिन उसका दिल साफ नहीं था। वो गरीबों का हक छीनता था, झूठ बोलना उसकी आदत थी, माता पिता की इज्जत नहीं करता था, पैसे के लिए किसी को भी धोखा दे देता था। लेकिन दुनिया के सामने वो खुद को अच्छा दिखाता था। हर रात वो सोचता, मैं जो कर रहा हूं उसका मुझे कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा। एक दिन अचानक उसे सीने में तेज दर्द हुआ। वो जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी सांसें रुक गईं। घर वाले रोने लगे, लेकिन मोहन को कुछ अजीब महसूस हुआ। मोहन ने अपनी आंखें खोलीं और देखा, उसका शरीर जमीन पर पड़ा है। वो चिल्लाया, मैं यहां हूं, मुझे बचाओ। लेकिन कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। तभी अचानक वातावरण बदल गया। अंधेरा छा गया, ठंडी हवा चलने लगी और तभी दो विशाल और भयानक यमदूत प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल थीं और आवाज डरावनी। उन्होंने कहा, मोहन, अब चल, तेरे कर्मों का समय आ गया है। मोहन डर गया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यमदूतों ने उसे पकड़ लिया। मोहन को एक अंधेरे रास्ते पर ले जाया गया। चारों तरफ चीखें, रोना और दर्द की आवाजें थीं। रास्ते में उसने देखा, कुछ आत्माएं रो रही थीं, कुछ सजा भुगत रही थीं। वो समझ गया, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। आगे एक भयानक नदी आई, जिसका पानी नहीं, बल्कि खून और गंदगी बह रही थी। यमदूत बोले, ये वैतरणी नदी है, इसे पार करना हर पापी के लिए जरूरी है। मोहन डर गया और जैसे ही उसने कदम रखा, उसे असहनीय दर्द होने लगा। आगे जाकर मोहन को उसके सारे पाप दिखाए गए। हर झूठ, हर धोखा, हर गलत काम, और फिर उसे उसी के अनुसार सजा दी गई। वो चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन अब कोई मदद नहीं थी। एक दिव्य आवाज आई, इंसान की असली पहचान उसके कर्म होते हैं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। और धीरे धीरे मोहन की आत्मा को उसके अगले जन्म के लिए ले जाया गया। इसलिए आज से ही अपने कर्म अच्छे बनाओ, क्योंकि मौत के बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलता।